Hello everyone, welcome to Unique Science Hub. So in the previous classes we have completed the chapter 5 fundamental unit of life and also the chapter 8 motion. Now today we will start a new chapter. The chapter is first. What is that? Matter and its surrounding. Okay. So matter and its surrounding. So before starting the chapter, we should know the name of that chapter. मैटर एंड इट्स सराउंडिंग. तो मैटर क्या है और उसके सराउंडिंग यानी आसपास की चीज़ों से क्या रिलेशन है उसके बारे में. तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही लेते हैं मैटर. तो मैटर होता क्या है? दिस मैटर है कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है जिसके पास वेट है यानी कोई भार है और वो स्पेस कवर अप करे, इस जगह घेरे, तो वो मैटर है. ठीक. तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका कुछ मास है. ठीक है. एंड ऑक्यूपाई, और कोई भी जगह ऑक्यूपाई करे, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है. कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जगह वो घेरे, वो सब क्या है? मैटर है. अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल जैसे चेयर हो गई, चेयर, टेबल. ठीक है. एयर, आप कहेंगे एयर कैसे? एयर, जब आप बैलून में एयर फिल करते हैं तो कुछ स्पेस कवर करती है, नहीं करती है. और अगर उसी एयर को हम किसी सिलेंडर में फिल कर दें तो उसका भार भी हो जाता है. तो यस, एयर इज़ ऑल्सो मैटर. चेयर, टेबल, एयर, एंड देन कॉटन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग. ठीक है. तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो यानी कुछ वेट हो उसमें और स्पेस ऑक्यूपाई करे. ठीक. इसके एग्जांपल ये आ गए. ठीक. अगर मैं क्वेश्चन लूँ, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या है देखते हैं. एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. इन सब में से मैटर कौन से हैं ये बताना है. ठीक है. तो चेयर है, वेट है इसका और जगह भी घेरती है. तो यस, चेयर है. एयर मैंने बताया है. लव है, कुछ उसमें भार होता है, वो तो हमारे दिल में होता है ना लव. तो ये नहीं है, लव नहीं है. स्मेल को बता सकते हो कि इसका क्या वेट है और कहाँ कितनी जगह घेर रही है, तो ये भी मैटर नहीं है. ठीक है. ऐसी आलमंड होते हैं. बादाम जगह घेरते हैं, भार भी होता है. यस, आलमंड है. थॉट जो हम सोच रहे हैं, क्या जो हम सोचते हैं उसका भार होता है, कुछ वेट होता है? नहीं. जगह कोई ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं, तो थॉट भी नहीं है. कोल्ड, जो हमें ठंड लग रही है, कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं, तो कोल्ड भी नहीं है. लेमन वाटर, नींबू पानी यस, गिलास में डालोगे, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस एंड वेट भी होता है. स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आप खाली स्मेल बोलेंगे तो ये नहीं है. अगर मैं परफ्यूम की स्मेल बोलूँ तो परफ्यूम की स्मेल में क्या है? पार्टिकल्स है परफ्यूम के. तो पार्टिकल्स तो स्पेस घेरती हैं. तो यस, स्मेल ऑफ परफ्यूम, दीज आर दी मैटर्स. ओके, समझ गए? तो वही क्वेश्चन हो गया. तो इनमें क्या क्या हो गया? चेयर, जो क्वेश्चन के समझ, चेयर हो गई, एयर है. ठीक. आलमंड है, लेमन जूस, स्मेल और परफ्यूम आर क्या? मैटर्स. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 था. इनमें ये सारे मैटर हैं. ठीक है. तो मैटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया. मैटर है क्या? मास हो, ऑक्यूपाई करे स्पेस, बस इतना सा याद रख लो. ठीक. अब ये मैटर हो गया. अब कुछ मैटर की प्रॉपर्टी जिससे हम पहचानते हैं कि ये मैटर है. तो मैं इसे प्रॉपर्टी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर. जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो सब में होता है. ठीक है. हम ह्यूमंस हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम
पहचाने जाते हैं कि ये ह्यूमंस हैं, ठीक है। ऐसे मैटर को पहचानने के कौन से कैरेक्टर यानी गुण है वो, तो कैरेक्टर है क्या ये। पहला जो है मैटर का वो ये है, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है ना पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसको अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट से बताऊं, जैसे आपने पानी ले लिया, ठीक है, पानी लिया, पानी लिया 100 ml 10 ml ले लो, चलो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ml वाटर लिया आपने, ठीक है। इसमें आपने ऐड कर दिया लेमन जूस, ठीक। लेमन जूस इसमें जब आप डालते हो उसके बाद उसको टेस्ट करना, लेमन वाटर बन गया ये। जब आपने सिंपल वाटर में, पहले सिंपल वाटर को टेस्ट करो, ठीक है, उसमें फिर लेमन जूस डालो, तो लेमन जूस डालने के बाद टेस्ट बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेमन का जो जूस था उसमें पार्टिकल्स थे जो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि हर मैटर जो है ना वो पार्टिकल्स का बना है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स के होंगे, ठीक। दूसरा है मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, या हम ये भी कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर आर वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कह दिया, अब इसको समझाएं कैसे कि पार्टिकल्स जो है, मान लो ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने 100 ml वाटर ले लिया, एक बीकर में 100 ml वाटर लिया, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो किया है, 100 ml लिया वाटर। अब इस वाटर के अंदर हमने डाले 2 से 3 पार्टिकल्स, या क्रिस्टल्स कहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स नहीं कहते, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये KMnO4 एक कलरिंग एजेंट होता है जो वाटर को जो है पर्पल कलर देता है, ठीक है। तो 100 ml वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल डाल दिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट के, डाल दिए। अब ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन का कलर हो गया पर्पल, ठीक है। इसी तरह हमने 4 बीकर और लिए, 4 इसी तरह के ले लिए, ठीक है, सब में ले लिया 90 ml वाटर, ठीक है, 90 ml वाटर ले लिया सब में। अब क्या किया, इसमें से हमने 10 ml लिया, 10 ml इसमें डाल दिया, ओके। फर्स्ट बीकर में जिसका कलर पर्पल हो गया था क्योंकि हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, इसका 10 ml लिया, इसमें डिज़ोल्व कर दिया। फिर इसका दोबारा 10 ml इसमें ले लिया, तो ऐसे ले लिया। तो आप देखेंगे कि एंडिंग तक इतना हम क्या ले रहे हैं, इतने सारे में से सिर्फ 10 ml ले रहे हैं, 90 में से सिर्फ 10, ठीक है, 100 में से 10 ले रहे हैं, तो 4 में मिला रहे, लेकिन एंड स्टेज तक भी कलर रहता है, कलर रिमेन बट लाइट, बस कम इनमें, इसमें थोड़ा गाढ़ा होगा, बाकी में फिर हल्का होता चला जाएगा। पर एंडिंग स्टेज में भी इसमें कलर कुछ डिफरेंट होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि थोड़ा सा, यानी 10 ml में भी इतने थाउजेंड्स में पार्टिकल्स हैं कि वो 90 ml वाटर के कलर में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तभी तो 100 ml में थाउजेंड्स की रेंज में आ रहे हैं, 100 ml कह रही हूँ, 10 ml में थाउजेंड्स की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इनमें मैटर के। पहला हो गया कि सारे मैटर पार्टिकल्स के हैं, दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तीसरा ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ना इनके बीच में स्पेस होता है, आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स में
के बीच में स्पेस होता है। जो पार्टिकल्स हैं ऐसे मान लो ये अरेंज है, तो इनके बीच में ये स्पेस होगा, खाली स्थान होगा, स्पेस ये। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि आपने पानी लिया, मान लो ग्लास में ही लिया, ठीक है, उसमें आपने नींबू का पानी डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, पानी में लेमन जूस डाल दिया, फिर टेस्ट बदल गया पानी का, नींबू पानी बन गया, ठीक है। तो ये नींबू पानी तभी तो इसका टेस्ट बदल रहा है जब इसमें खाली स्पेस होंगे। खाली स्पेस नहीं होंगे तो ये जो है पार्टिकल्स है, जो लेमन जूस के पार्टिकल्स हैं, वो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे स्पेसिस में। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को ले सकता है, ले लेगा तभी तो चेंज होगा, टेस्ट में भी चेंज होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत स्पेस होता है, जिससे कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ है, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसके हम एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी देखें तो ये है। अब आप अगरबत्ती तो घर में जलाते ही होंगे, अगरबत्ती ले लो या कुछ भी, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, ठीक है, आपने वो स्टिक को जला दिया, अगरबत्ती को, ठीक है। कुछ समय बाद देखोगे कि उसकी स्मेल है, स्मेल वो आपके रूम तक आ गई, बेडरूम तक आ गई, दूसरे रूम तक आ गई, या आसपास बिखर गई। तो इससे क्या पता चलता है, जो अगरबत्ती में जो पार्टिकल्स थे उसे जैसे आपने हीट दी, उसके पार्टिकल्स मूव करने लगे, मूव करके आसपास की जगह को भी उसने सराउंड कर लिया, कवर अप कर लिया। तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक। ऐसे घर में खाना बनता है, गर्म खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है कि आज घर में खाना ये बना है। तो वो क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और जब इन्हें कोई एनर्जी मिलती है तो ये और जगह दूर जाते हैं और पता चलते हैं। तो इससे ये पता पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? आप कुछ भी ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, ठीक है, या वो कील होती है उसे ले लो, उसके पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड हैं कि आप खींचोगे नहीं खींचेगी, इधर उधर कुछ भी करोगे उसके पार्टिकल्स कभी अपने आप, मतलब जैसे रबड़ बैंड ही है, खींचोगे, फोर्स लगाओगे तभी उसके साइज़ में इंक्रीजमेंट होता है, छोड़ दोगे तो वापस अपनी स्पेस पे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑफ अट्रैक्शन भी मैं बताऊंगी, इन सब के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं, पर ये लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया, देखा गया कि जो मैंने एग्जांपल बताया ना, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, जैसे चेयर है, टेबल है, वो कभी अपना शेप जो चेंज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल फिक्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं, कोई कितना भी जोर लगा ले नहीं। जब ज़्यादा ही लगता है ना कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा लग जाता है फोर्स, तभी वो अपनी शेप में चेंज लाते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गए कैरेक्टरिस्टिक मैटर की। तो क्या थे? फर्स्ट क्या था कि पार्टिकल्स के बने हैं। सेकंड था बहुत स्मॉल है साइज़ में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक, कंटिन्यूसली मूविंग है, एंड द लास्ट इज़ दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए पार्टिकल्स के। अब ना ये पार्टिकल्स के बारे में बता दिया। ये पार्टिकल्स किसके थे? मैटर के। अब जो मैटर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। हम उसे कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 टाइप के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, मैंने बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड्स में पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसे। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं पार्टिकल्स, ऐसे, इतना ऑर्डरली अरेंज होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। और गैसेस में क्या है? गैसेस में वेरी फार
टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट है। ठीक, तो सॉलिड में देखो इतने पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसलिए शेप चेंज नहीं करते। लेकिन लिक्विड की हो जाती है चेंज, क्योंकि इनमें बहुत सारा स्पेस होता है और ये इतना दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड में इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में इस तरह से, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, तभी दूर तक स्मेल आती है क्योंकि वो बिखर जाते हैं। ठीक है, तो मैं डिफरेंस अगर तीनों में करूँ तो ये हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। डेफिनेट शेप होगी, ऑर्डरली अरेंज है, डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। इनका क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इनकी शेप, बल्कि क्या करते हैं ये, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, shape of the container in which they are kept, in which they are kept। इनके तो फिक्स है डेफिनेट शेप और साइज़, इनका फिक्स नहीं है। क्यों, ये जब भी जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं ना, ये उसी की साइज़ लेते हैं। जैसे पानी है, पानी को आप ग्लास में ले लो तो ग्लास जैसी शेप आ जाती है, कटोरी में ले लोगे तो कटोरी जैसी हो जाएगी। तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये वो शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है उस कंटेनर में। ठीक है, और इनकी भी कोई शेप है नहीं, एनी फिक्स्ड शेप। ओके, तो ये है, तो सॉलिड्स का है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट कह लो चाहे फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन और ये लिक्विड, इनका भी वॉल्यूम तो फिक्स ही है, चाहे ग्लास में डाल लो, जितना वॉल्यूम ग्लास में है उतना ही कटोरी में है, पानी में तो कोई कमी ज़्यादा नहीं हुई। दे हैव, इनका तो सॉलिड का तो डेफिनेट वॉल्यूम है और लिक्विड का भी है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसे नहीं इधर उधर जाते, ये जिस कंटेनर में डालोगे उसमें ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। शेप में चेंज आता है लेकिन वॉल्यूम इनका सेम रहता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम में चेंज आता है, तो ये इनका नहीं है वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इनको जितना गैसेस को जितना हम कंप्रेस करेंगे ना, उतने कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है, जैसे आप एलपीजी सिलेंडर ले लो, वो गैसेस ही तो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको हम जितने भी छोटे सिलेंडर में डालना चाहें डाल सकते हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो वो आगे बताती हूँ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो जो गैसेस हैं इनकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, लिक्विड और सॉलिड इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, ये ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते इसलिए। ठीक, तो ये हो गए वॉल्यूम हो गया ये। अब मैं बता रही थी कंप्रेसिबिलिटी, तीन है ना, यहाँ था सॉलिड, लिक्विड, तो गैसेस। सॉलिड जो है ये है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। सॉलिड में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है दबाने पे। ठीक है, आपने इसको, ये मान लो ये मेरा पेन ही है, इसको आपने दबाया, ठीक है, दबाने पे इसकी शेप में कोई चेंज हुआ नहीं, तो सॉलिड्स की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ज़्यादा से तुम छोटे स्पेस में आ रहे हो उसे। लिक्विड की इसकी थोड़ी मोर है, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। अगर मैं सॉलिड से कंपैरिजन करूं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। लिक्विड को आप कुछ हद तक दबा सकते हो पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, जबकि गैसेस की अगर बात करूं तो हाईली कंप्रेसिबल, जिसके लिए मैंने पहले एग्जांपल बता दिया, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, आपके परफ्यूम हो गए। ठीक है, ऐसे सीएनजी सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन गैसेस सिलेंडर हैं, ये सारे कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं व्हेन पुट इन अ स्मॉल कंटेनर। ठीक है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसको आप कितने भी छोटे कंटेनर में फिलअप कर सकते हैं गैसेस को। ठीक, तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी हो गई। नाउ वो हो गया
पार्टिकल्स हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, लार्ज कह लो चाहे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इज़ मोर अप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पार्टिकल में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से हम इनकी साइज़ को नहीं चेंज कर सकते। इनमें होता है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, गैसेस में नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है। बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। अगर मैं सॉलिड के एग्जांपल लूँ तो वही है, चेयर, टेबल, आपकी पेन, पेंसिल। ओके, वहीं लिक्विड का अगर मैं बताऊँ, लिक्विड में वाटर आ गया एग्जांपल में, वाटर, मिल्क, जो भी लिक्विड वाली चीज़ है, जूसेस, ये सब लिक्विड में आ जाते हैं। ठीक है, गैसेस में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ऐसे एलपीजी, सीएनजी, ये सारी गैसेस हैं। ठीक, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंस हो गए। अब कुछ जानने वाली चीज़ें जैसे मैंने बताया, ठीक है, रिमेंबर रखने की वाली चीज़ें, कि आपका एक रबड़ बैंड है। ठीक है, कोई रबड़ बैंड है, इसकी मान लो ये शेप है, आपने जब इस पे फोर्स लगाया इधर और इधर फोर्स लगाया तो इसका साइज़ मान लो ये हो गया, तो इसके क्या हुआ, शेप में चेंज आया, तो क्या ये सॉलिड है नहीं है? यस, इट इज़ सॉलिड, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स छोड़ दोगे, फोर्स नहीं लगाओगे, तो ये अपने वापस वही शेप ले लेती है। तो मतलब इसके पार्टिकल्स में इतना अट्रैक्शन है कि ये अपनी जो शेप है वापस रिगेन कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये सॉलिड है। तो ये रबड़ बैंड था। तो यस, रबड़ बैंड इज़ आल्सो अ सॉलिड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, रबड़ बैंड भी सॉलिड है। ठीक है, अगर दूसरी एक और चीज़ बताऊं, जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज जैसे आप जो आपके रूम का बेड पे बिछा होता है गद्दा, जब आप उस पर लेटते हो तो दब जाता है, खड़े होते हो वापस अपनी शेप गेन कर लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? यस, स्पॉन्ज इज आल्सो ए सॉलिड, also a solid because of its property of regaining its size. Okay, so this is all about the matter and the states of matter. Okay, so thank you so much for watching my channel. So for more videos, like and subscribe my channel. Thank you so much.